हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स। देखो ऐसे तो अगर हम कोई भी बच्चे से पूछोगे तो सब बोलेंगे कि यार सबसे बोरियत वाला टॉपिक है, यार हमें बोरियत होता है, हमें एग्जॉस्ट होते हैं, हमें मज़ा नहीं आता। लेकिन आज हम इसको एक यूनिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि समझ में आता है या नहीं। देखो मैं ही पहली बार पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो सेट्स अगर की बात करें तो सेट्स क्या है। देखो एक केस लेते हैं फॉर एग्जांपल। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हाइपोथेटिकली केस लेते हैं। मान लो क्योंकि तुम अभी 11 के स्टूडेंट्स हो, तुम सभी 11th में पढ़ते हो, और जाहिर सी बात है कि सभी ने मैथ्स ले रखी, तभी तो तुम सेट्स फंक्शन पढ़ रहे हो। ठीक हो गया। अब तुम्हारी जो तुम स्कूल में पढ़ते हो, ये तुम्हारा स्कूल है फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारा स्कूल है और ये तुम्हारा असेंबली ग्राउंड है। ठीक हो गया। अब तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हें कहता है कि 11 क्लास के जो सभी बच्चे जिन्होंने मैथ्स ग्रुप ले रखा है, वो कल असेंबली में प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। जिन्होंने 11th में मैथ्स ले रखा है वो सभी कल प्रेयर को है स्टार्ट करेंगे असेंबली में। तो अब ठीक है, अब देखो ये असेंबली है, ये तुम्हारा मंच है, तो यहाँ पर तुम सभी बच्चे जिन्होंने 11th में मैथ ले रखी है उनका एक ग्रुप यहाँ पर आ गया। अब ये सभी जो बच्चे हैं ये क्या हैं, जिन्होंने असेंबली में जिन्होंने 11th में मैथ ले रखी है वो क्या आ गए, असेंबली में आ गए। अब ये अगर तुम ध्यान से देखो सभी लोगों का ग्रुप है। ठीक है, अब तुमसे कहूंगे तो किनका ग्रुप है, कोई भी अगर रैंडम बच्चा आएगा जिसको नहीं पता है वो क्या कहेगा, सिंपल सी बात है कहेगा कि सर ये जो सारे बच्चे असेंबली में खड़े हैं ये सारे बच्चे 11th के हैं और सभी के क्या है, मैथ ले रखे हैं। मतलब कि सेट क्या है, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑल पीपल्स, ग्रुप ऑफ ऑल एलिमेंट विच कंटेन द सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब हमने क्या किया कि सभी जो 11th के बच्चे से जिनकी खासियत ये थी कि सभी ने मैथ ले रखी है उनको एक साथ ग्रुप में कर लिया। तो ये जो ग्रुपिंग है यही क्या कहलाती है, सेट। यानी कि उस सेट के अंदर हम सिमिलर ही, मतलब कि उस सेट के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो उसकी प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर मैंने कहा कि मैं एक सेट बना रहा हूँ जिसमें मैथ्स के ग्रुप के बच्चे होंगे और वो 11th में पढ़ रहे होंगे, तो इसके अंदर जो भी इसके अंदर आएंगे वो सभी 11th के बच्चे वही होंगे जिनके मैथ ले रखी है। यानी कि असेंबली में वही बच्चे हैं जिन्होंने मैथ ले रखी है और वो 11th में पढ़ते हैं। यानी कि मैंने कहा कि सेट मेरे पास ए है, इस सेट ए को हम कभी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। यानी कि मेरे पास सेट की बात करूं तो उसको हमेशा ए बी सी से डिनोट करते हैं। और जब अगर हम उसके अंदर एलिमेंट की बात करूं, मैं क्लास बच्चों की 11th की बात करूं जिन्होंने मैथ ले रखी है, हम उसको हमेशा ए बी सी यानी स्मॉल नंबर से दिखाएंगे। अब मेरे पास ये ए है, एक सेट है। मैंने कहा कि इसके अंदर सभी बच्चे होंगे जिन्होंने 11th क्लास में मैथ ले रखी, वो असेंबली में हिस्सा है, उनका नाम, उनका रोल नंबर या उनका नाम ए बी सी अप टू जेड तक। ऐसे मान लो कि 26 बच्चों ने मैथ ले रखी है। तो ये जो 26 बच्चों का जो समूह है, यानी 26 बच्चों का जो ग्रुप है जिनकी प्रॉपर्टी सेम है कि उन्होंने क्या है, मैथ ले रखी है क्लास 11th में, ये क्या कहलाएंगे, इन जो बच्चों का ग्रुप कहलाएगा सेट। समझो सेट का मतलब क्या है कि एलिमेंट, मतलब ग्रुपिंग ऑफ ऑल एलिमेंट विच हैज सिमिलर प्रॉपर्टी। समझ रहे हो कि मतलब अगर मैं सेट की बात करूं तो डेफिनेशन ऑफ सेट क्या कहलाएगी। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि सेट की डेफिनेशन से हमें ये समझ में मिल रहा आ रहा है कि द ग्रुप ऑफ, कलेक्शन ऑफ ग्रुप, एक ही मान लो कलेक्शन ग्रुप, एक ही मान लो ग्रुप ऑफ ऑल एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। समझ रहे हो, इस डेफिनेशन से समझ में। अब हम एनसीईआरटी में एक जो शब्द आता है कि वेल डिफाइन होना चाहिए, उसका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कि सेट के अंदर जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे पास 11th के बच्चे हैं, उसमें सभी के पास क्या होना चाहिए, मैथ ले रखा होना चाहिए। अगर एक बच्चा जो 11th में है और उसने बायो ले रखी है, वो असेंबली का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि उसका प्रॉपर्टी नहीं है सेम, क्योंकि सभी बच्चों की प्रॉपर्टी मैथ वाली है और ये वाला बच्चा बायो का है, तो इस वजह से ये असेंबली का हिस्सा नहीं होगा, यानी कि इस वजह से ये हमारे सेट का पार्ट नहीं होगा। तो वही वेल डिफाइंड का मतलब है कि मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ही सेट के अंदर आएंगे, जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है वो सेट के अंदर नहीं आएंगे। ये ओवरऑल सेट की डेफिनेशन है। अब अगली क्लास में हम इसका मतलब समझेंगे कि यार हम लिखते तो हैं कि एक्स एलिमेंट है का इसका मतलब क्या है, वैसे साइन का मतलब बता दो, एप्सिलॉन कहते हैं इसको, ग्रीक लेटर में एप्सिलॉन।
ठीक है। और हमने यहाँ भी देखें तो ये देखो, ये एलिमेंट है, ये सेट है। अब अगली वीडियो में हम इसको समझेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि सेट का मतलब क्या है, कि 11 के बच्चों ने असेंबली में प्रेयर की, वही सेट है। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है, आप लोग आपने कभी ना कभी तो किया होगा प्रेयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय।